नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा है, जनवरी के अंत में किस प्रकार जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह कौन सा बड़ा परिवर्तन होगा, यानी जनवरी के अंत में क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय शनिदेव महाराज या जय केतु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पर अब जनवरी के अंत में एक ग्रह बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिनका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी मेष राशि वालों के जीवन में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है, वह कौन से ग्रह हैं जो कर रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन। तो प्रिय मेष राशि वालों, केतु जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि केतु सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर अब केतु बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु और राहु की हमेशा सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर रहती है, और केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यह सूर्य का घर होता है, यानी पांचवा भाव यह सूर्य का घर होता है, और सूर्य के केतु और राहु शत्रु होते हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु अब एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका आपके पंचम भाव में प्रभाव देखने को मिलेगा, और जहाँ पर केतु की दृष्टि है वहाँ पर भी इसका प्रभाव रहेगा। तो फिर ये मेष राशि वालों, केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि संतान का भाव होता है। यह भाव मनोरंजन का भाव होता है, लक का भाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। परंतु यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि केतु महाराज आपके पंचम भाव में बैठकर अपनी तीनों दृष्टियों से अब आपके जीवन में सकारात्मक भी और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, परंतु अब केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यानी 25 जनवरी को केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद आपके जीवन में कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि केतु जीवन में यहाँ पर बैठकर उतार चढ़ाव दिखला रहे थे, परिवर्तन दिखला रहे थे। कभी जीवन में सफलता मिल जाती थी, कभी जीवन में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता था। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु महाराज का शुक्र के नक्षत्र में पहुँचना। केतु महाराज जब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परंतु कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। केतु को पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो मनोरंजन के क्षेत्र में है, थोड़ा सा आपको अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, यानी किसी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है सफलता प्राप्त करने के लिए। पंचम भाव यह संतान का भी भाव होता है, यह भाव शिक्षा का भी होता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में है, थोड़ा सा अधिक कार्य यहाँ आपको करना पड़ सकता है, यानी यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको अधिक प्रयास और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। केतु महाराज की पंचम दृष्टि, यानी केतु महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि, वह आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जो कि गुरु का ही घर होता है। यानी केतु महाराज की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर भी केतु महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा। जब जीवन में भाग्य का साथ मिलता है, तो बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब कहीं कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ रही है, अधिक प्रयास भी करना पड़ रहा है, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, परेशानी लगातार बनी हुई है, कभी उतार चढ़ाव और कभी धन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं परेशानी समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको लगातार केतु महाराज के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। क्योंकि केतु की जो दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, यह स्थान गुरुजनों का भी होता है, भाग्य का भी होता है। अगर इस भाव में कोई सकारात्मक ग्रह रहता है, तो वहाँ पर आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। जब ये सकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है, परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन करना। केतु की सप्तम दृष्टि, जो कि आपके 11वें स्थान पर पड़ रही है, यह इच्छा पूर्ति का भाव होता है। यह आपके जीवन में आय और लाभ को बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की यहाँ पर दृष्टि रहेगी, और राहु स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु जो कि जीवन में अपार सफलता देते हैं, जीवन में अपार धन देते हैं, और कलयुग के राजा कहे गए हैं राहु महाराज। वही महत्वपूर्ण हो जाता है केतु का नक्षत्र परिवर्तन से आपके 11वें भाव में भी प्रभाव देखने को मिलेगा।
यहाँ पर जिस प्रकार से तेजी से आपकी आय बढ़ रही थी, जिस प्रकार तेजी से आपको लाभ प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लगातार खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी जितनी तेजी से आप धन को कमा रहे थे, उतनी तेजी से आपके यहाँ पर खर्चे अवश्य ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप वाहन भी खरीद सकते हैं, आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं, या भवन निर्माण आप करा सकते हैं। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका धन अवश्य ही कहीं ना कहीं खर्च होता हुआ दिखाई देगा, या कोई नया कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपकी योजनाएं सफल होती हैं, जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं, तो लगातार सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि यह भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह आपके दाम्पत्य जीवन या आपके कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है। जब आपकी आय बढ़ती है या पदोन्नति के योग बढ़ते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि स्वामी है मंगल। यहाँ पर केतु का जो सकारात्मक प्रभाव रहेगा, उससे आपके कार्य क्षेत्र में आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। या यहाँ पर कार्य क्षेत्रों में जो उतार चढ़ाव बन रहा था, परेशानियां बन रही थी, वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है केतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। कभी कभी जीवन में भ्रम फैलाते हैं, या कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए अधिक प्रयास, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। धैर्य और संयम बनाकर रखें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, जो कि संतान, मनोरंजन और लक का भी भाव होता है, यानी लक को भी दर्शाता है। और जब जीवन में लक यानी भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति सफलता की ओर भी बढ़ता है। और केतु की दृष्टि भी भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। आपको लगातार केतु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। केतु महाराज के लिए लगातार आपको काले कुत्ते की रोटी अवश्य ही खिलाएं। लगातार केतु को शांत करने के लिए आपको लगातार सोमवार के दिन महादेव को जल अवश्य ही दें। महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों में परिवर्तन, क्योंकि जब यह बदलाव या परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको भी बदलाव देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी यह सकारात्मक हो जाती हैं तो कभी जीवन में नकारात्मक घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि अचानक से परिवर्तन दिखलाते हैं, अचानक से बदलाव दिखलाते हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेंगी और लगातार सकारात्मक प्रभाव भी अवश्य ही बनेगा। केतु महाराज की नवम दृष्टि यानी केतु महाराज की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रही है, परंतु केतु महाराज की नवम दृष्टि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि केतु की नवम दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है और लगन में किसी भी ग्रह का प्रभाव होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। इसका प्रभाव आपके ऊपर सबसे अधिक रहता है और केतु की नवम दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है, जो कि स्वयं मंगल का घर होता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे हैं और केतु शुक्र के नक्षत्र में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर केतु का जो प्रभाव रहेगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कभी कभी कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव और परेशानियां अवश्य ही बनेंगी, परंतु आप वहां पर अपनी योजनाओं और अपने कार्य बदलाव शैली से अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी कार्यशैली में जो बदलाव रहेगा वह अवश्य ही आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि राहु और केतु यह दोनों ही पापी ग्रह हैं और जीवन में जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलता है। जीवन में लगातार संघर्ष बना होता है, कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, लगातार परेशानियां समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं। कभी कार्य क्षेत्र सफलता की ओर बढ़ जाता है, कभी उसी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कभी आपकी कार्य क्षेत्र में योजनाएं सफल हो जाती हैं और कभी उन्हीं योजनाओं में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। पर महत्वपूर्ण हो जाता है बदलाव और परिवर्तन सफलता के लिए। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जब बदलाव करते हैं ग्रह तो उसका हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि केतु बैठे तो सूर्य के घर में है, शत्रु राशि में है, परंतु केतु की दृष्टि गुरु के घर में भी पड़ रही है और वहीं शनि के घर में भी पड़ रही है और मंगल के घर में भी पड़ रही है। गुरु के घर में तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु शनि के घर में पड़ रही है तो यहाँ पर मित्र के घर में पड़ रही है, परंतु मित्र यहाँ पर शत्रु राशि में है। तो प्रिय मेष राशि वाले, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका लगन, क्योंकि केतु की दृष्टि जो आपके लगन में पड़ रही है यह कहीं ना कहीं जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती है। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं।
कभी यह परिवार में किसी का स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है, कभी खुद पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जीवन में इस तरह का प्रभाव बनाए रखते हैं, लगातार खर्चों को बढ़ाए रखते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार खर्चों को बढ़ाए रखते हैं। आप अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं प्रयास कर कर, परंतु कहीं ना कहीं खर्चे लगातार बढ़ते हैं, जिससे कि बचत आपकी नहीं बढ़ पाती है। यानी जीवन में आपकी बचत नहीं बढ़ पाती है। यहाँ पर भवन निर्माण में भी आपका धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई देगा। नहीं, अगर आप भवन निर्माण कराना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है धन का सही जगह आपको निवेश करना चाहिए। यानी प्रिय मित्रों, आपको धन का सही जगह निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपका जो धन है वह बढ़कर मिले। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है केतु महाराज की जो 3 दृष्टियां हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देती है, क्योंकि राहु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है। तो राहु का भी प्रभाव रहता है केतु के ऊपर। यानी यह दोनों ग्रह वक्री चाल चलते हैं, यानी यह हमेशा वक्री चाल चलते हैं, और सप्तम दृष्टि हमेशा केतु और राहु की आपस में एक दूसरे के ऊपर रहती है। राहु महाराज कलयुग के राजा हैं, पल भर में रंग को राजा बना देते हैं। वहीं केतु महाराज जीवन में मान सम्मान को गिराते हैं, अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। मान सम्मान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी कभी आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिल जाती है। कभी कार्य क्षेत्रों में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है, परंतु सफलता सबसे कम मिलती है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप भी प्रयास कर रहे हैं और आपके मित्र भी प्रयास कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी को सामना उठाना पड़ता है। कभी कभी तो जीवन भर ही संघर्ष करना पड़ता है। कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं परिवार में, कभी लगातार आपके खर्चे बढ़ते हैं, कभी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, शत्रुओं द्वारा परेशानी, समस्याएं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जनवरी के अंत में केतु का शुक्र के नक्षत्र में जाना, और केतु के उपाय आपको लगातार करने चाहिए, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बने। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय राहु महाराज, जय केतु महाराज या हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो के कमेंट में यस अवश्य लिखें।